हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शिवराज और आप देख रहे हैं शिवराज रिव्यू। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वर्धमान थ्रेसर के बारे में, सारी डिटेल आपको देंगे। तो आज हमारे साथ है भैया, आपको सब नाम बताइए। जी, मैं हर्ष तिवारी ट्रैक्टर्स ये फर्म है मेरी। वर्धमान का थ्रेसर, इसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं? जी जी। तो पहली बात तो ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। इसमें आपको हॉपर और सूपा ये दोनों मिलेंगे। हॉपर अगर जैसे आपको मसूर निकालना है, चना निकालना है तो वो इसमें निकलेगा। गीला फसल है आपका, मक्का है, आपका मूंग है, गेहूँ है, धान है, वो इसमें निकल जाएगा आपका आराम से। ये 19 कुंटल का थ्रेशर है। 7 पंखे इसमें आते हैं सफाई के लिए। और इसमें जो विशेषता है, लोहा लगा है इसमें पूरा भिलाई का, रायपुर की बनी है ये मशीन। और अब नए मॉडल में हमारा ये चेकर प्लेट आ रहा है, थोड़ा आप इसको दिखाइए। ये चेकर प्लेट में आ रहा है, इससे इसकी मजबूती और ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसमें साथ में ये ग्रेडिंग बॉक्स दिया है। यहाँ से आप चाहें तो बाहर से हार्वेस्टर से कटा हुआ माल आप इसमें ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ हम एक ड्रम जाली इसमें लगी आती है और 2 साथ में देते हैं। और 7 पंखे दिए हैं इसमें, तो अनाज एकदम ग्रेडिंग होके निकलता है। और कितने बेल्ट में और कितने हॉर्स पावर पे इसको चलाना पड़ेगा? इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 45-40 का ट्रैक्टर। हाँ, कम से कम। व्हील इसके काफ़ी वजनदार हैं। 105 किलो का इसमें व्हील आता है कंपनी का। और पीछे वाला जो व्हील रहता है वो 90 किलो का रहता है। तो मतलब कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर चलाएंगे जब ऐसे करने? 540 आरपीएम पे चलेगा तो ट्रैक्टर के थ्रेसर के 750 आरपीएम बनते हैं। तो मतलब और ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं आता? ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता है। और दूसरी चीज़, अगर किसान का कई ट्रैक्टर ऐसे आते हैं, जैसे स्वराज है, वो 1100 आरपीएम पे भी आता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग बना देते हैं पुल्ली की, जो भी जैसा किसान चलाता है उस हिसाब से। जैसे ये थ्रेसर 1 साल पहले ले गए थे, इनमें अब ये इंडो फॉर्म में चलाएंगे। पहले इसको चला रहे थे आइशर में, तो हमने इसकी सेटिंग करवा दी है पुल्ली की। तो आप बताइए कि किसान भाई की जो फसल है तो कौन कौन सी इस थ्रेसर से निकाल सकते हैं? इसमें आपका धान, चना, मसूर, गेहूँ, सरसों, मूंग, मतलब सारी फसलें मूंगफली छोड़ के इसमें निकल जाएंगी। मूंगफली का अलग थ्रेसर आता है, उसमें यहाँ पूरे 7 बेरिंग लगे रहते हैं, अलग से वो पुराई के लिए रहता है। अच्छा, जैसे धान के समय ये इसका ये पैरा वाला मुंह है, 1 नंबर फैन इसको कहते हैं। तो इससे जो इसका निकलेगा, जो अवशेष रहता है चिल्ला, वो फेंकेगा 40 से 45 फुट दूर। अच्छा, मूंग में ये आधा चांदा लग जाता है। और गेहूं और चना में ये पूरा पैक हो जाता है ड्रम, ये पूरा फैन बंद हो जाता है, तो यहाँ से भूसा निकलता है। कोई भी फसल निकालता है किसान, तो उसको मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मतलब कितने टाइम में कितनी फसल निकाल सकता है? इसमें एक तो सेटिंग करना आसान है। कंपनी का पीछे इसमें व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है। ये सर्विस नंबर इसका ऑनलाइन दिया है, ये आप दिखाइए। तो आप आराम से मतलब जिस भी फसल में आप चलाना चाह रहे हैं थ्रेशर, कंपनी से वो आपको वीडियो इसका दे देंगे, आप सेट कर सकते हैं आसानी से। और एक साइड में ये चार्ट लगा रहता है, ये दिखाइए। अलग अलग फसलों के हिसाब से आती हैं, ये आप बदल सकते हैं। और ये इस तरीके से ये आपको सेटिंग करनी पड़ती है। मूंग में, उड़द में, चना में, इस तरीके की ये फसलें में सेटिंग होती है। ये आखिरी में ये 7वां पंखा लगा रहता है, तो जो भी कचरा रहता है वो वहाँ से उड़ा देता है, ग्रेडिंग होके माल आता है। जैसे धान निकालता है किसान इससे, तो उसको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी कि मतलब एक ही सेटिंग में चल जाता है? धान के लिए एक सेटिंग रहती है, उसमें मतलब आपका धान निकल जाएगा। एक सेटिंग बनता है फिर मूंग का, उसमें आपका सोयाबीन हो गया और उड़दा हो गया, वो निकल जाएगा। एक सेटिंग बनता है फिर चना का, मसूर का और गेहूं का। तो इस तरीके से 2-3 रहती हैं और लगभग सारी फसलें इसमें निकल जाएंगी। साथ में इसमें बड़े टायर आते हैं और 6 इंच फिट का इसमें एक्सल रहता है, तो पलटने की दिक्कत नहीं रहती है थ्रेशर में हमारे। अच्छा, इसका हॉपर और सूपा बाकी थ्रेशरों से बड़ा है। और ड्रम भी इसका 36-62 का है, बाकी थ्रेशरों में नहीं तो 32-62 का आता है ड्रम। इसमें आप मक्का और धान का एवरेज वही 35 से 40 कुंटल के आसपास आता है। गेहूं का 16-18 बोरा, 20 बोरा अब किसान बताते हैं हमको। पर फिर अगर ज़्यादा मात्रा में अगर गेहूं निकालेंगे तो भूसा थोड़ा मोटा आता है। बाकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती? दाने वाने वगैरह कोई नहीं? दाने आने कुछ नहीं फेंकते, सब सेटिंग रहती है इसकी। और हमारा लड़का जाता है फील्ड पे, तो वो सेट करके आता है किसान को अगर दिक्कत होती है तो।
और किसान भाई मतलब इसको समझेगा कैसे आप, मतलब कुछ समझाने के लिए कंपनी ने इसमें हर तरफ मतलब ये लिख के रखा है। जी जी। ये मतलब आराम से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्यूब उसमें अगर ऑयल देना है तो ये यहाँ पे स्टिकर लगा है। हाई लो अगर आपको ये बेल्ट ढीले हैं तो आप यहाँ से ये 2 बोल्ट से टाइट कर सकते हैं। अच्छा, हमारा पुल्ली जो रहता है वो 2 पार्ट में आता है, तो इसको निकालने करने में दिक्कत नहीं होती है किसान को। ये इसका स्टैंड दिया है। इसमें ड्रम जाली चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, ये 3 बोल्ट आप खोलेंगे और ये ड्रम जाली यहाँ से निकल जाएगी। छन्ना के लिए वो 2 बोल्ट दिए हैं, वहाँ से खोलेंगे तो छन्ना निकल जाएगा इसका। ये चोक प्लेट की सेटिंग दी गई है, आप ये दावे कस देंगे तो भूसा आपका ऑटोमेटिक बारीक बनाने लगेगा। और इस थ्रेसर के साथ कितनी एसेसरीज हमको मिलती हैं जो किसान भाई लेता है उसको? थ्रेशर के साथ इसमें 3 ग्रिल जाली आती हैं और इसकी नीचे की छन्नियाँ आती हैं। बाकी टूल किट पाना वगैरह वो कंपनी का अलग आता है। तो किसान भाई इस थ्रेसर को लेगा कैसे? आपका एड्रेस बताइए और मोबाइल नंबर भी बता दीजिए आप। ये थ्रेशर लेने के लिए हमारा शॉप ये गल्ला मंडी रोड पे तिवारी ट्रैक्टर्स। अच्छा, इसमें फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे अगर किसान के पास नहीं है व्यवस्था तो आप आराम से फाइनेंस करवा सकते हैं। महिंद्रा से हमारा टाई अप है इसका। तो किसान भाई को ये किस प्राइस में पड़ेगी? ये वैसे तो हम इसे 265 में बेच रहे हैं, पर अब जो भी हमारा आपका होता है लेन देन वो अलग चीज़ है। मतलब नेगोशिएबल है प्राइस, किसान भाई आके उसको नेगोशिएबल कर सकते हैं? जी, अब किसान तो आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत बार्गेन होता ही है हर चीज़ में, तो वो हो जाता है। तो किसान भाई आपके समान एक किसान भी यहाँ पर उपलब्ध हैं जिन्होंने इस थ्रेसर को लिया है, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और इस थ्रेसर के बारे में जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। हाँ, पुरुषोत्तम पटेल टेकापाल। जी जी। तो आपको ये कितने साल पहले लिया था आपने? पिछले साल किया। मतलब 1 साल हो चुकी है इस थ्रेसर को। तो आपने किस किस फसल में इसको चलाया अभी तक? कृषि, चना, मसूर, धान। तो मतलब साफ अनाज देता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती सर? हाँ, नहीं आप लोग सोचते। और अभी यहाँ पर आप सर्विस के लिए क्यों लाए हैं? दूसरे ट्रैक्टर में चलवाने हैं। मतलब उसकी सेटिंग चेंज करवानी है आपको ताकि RPM बढ़ा सकें उसका? हाँ, सेटिंग करवा रहे हैं। जी जी। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस थ्रेसर के बारे में? 1.5 लाख को किराया कर लो। चलो अच्छा है। तो किसान भाई बता रहे हैं कि इस थ्रेसर के द्वारा उन्होंने बाहर भी चलाया मार्केट में, जिससे उन्होंने 1.5 लाख की इससे अर्निंग भी कर ली है। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी तक मतलब कोई टूट फूट वगैरह तो कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो मतलब टूट फूट नहीं है इस थ्रेसर में, तो आप बेझिझक इस थ्रेसर को परचेज़ कर सकते हैं। तो किसान भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगेगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो हम आप तक सबसे पहले ला सकें। धन्यवाद।